आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम का लगभग सारा चीज हो गया है। उसमें एक चीज और नया चीज बता रहे हैं हम लोग को। बहुत छोटा सा टॉपिक है उसमें। एक हम लोग बोलते हैं एक्चुअल जीडीपी, ठीक है, और दूसरा है पोटेंशियल जीडीपी। आ जाएगा एक्चुअल मतलब वास्तविक, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, और दूसरा हो गया एवं संभावित, संभावित या एक्सपेक्टेड भी हम लोग बोलते हैं ना, या प्रत्याशित, प्रत्याशित सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इस नाम से परिचित है कि नहीं है? बोलेगा? इस नाम से परिचित है? जीडीपी से तो परिचित है ना सबको? यस सर। अब यहाँ पर है वास्तविक और एक है प्रत्याशित। वास्तविक हम बता दिए थे, एक रियल जीडीपी बताए थे और एक नॉमिनल जीडीपी बताए थे। आज दूसरा चीज है, क्या होता है, एक देश के अंदर, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन होता है, उसके अंतिम जो वस्तु और सेवा है उसी के योग है। वहां पर मुद्रा की बात नहीं आएगी, ठीक है। वस्तु और सेवा के रूप में उसको हम लोग देखेंगे एक वित्तीय वर्ष में। क्लियर है? यानी जो वर्तमान वर्ष में जो उत्पादन हो रहा है या जितना हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। दूसरा है पोटेंशियल जीडीपी, मतलब ये उत्पादन होता कैसे है? उत्पादन के साधनों के सहयोग से। उत्पादन का साधन क्या है? श्रम है, पूंजी है, भूमि है और साहसी है, ठीक है। ये सभी साधनों के सहयोग से एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन सभी का योग को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक जीडीपी। क्लियर है? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है ये श्रम और पूंजी, भूमि और साहसी सभी को मिलके, सभी जो जितने भी उत्पादन के साधन हैं, सभी के जो अनुकूलतम प्रयोग करने के बाद जो उत्पादन होने की जो आशा की जाती है, जो संभावना व्यक्त किया जाता है, या प्रत्याशित सकल घरेलू उत्पाद उसको बोलेंगे हम लोग। मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि अगर सारे साधन को हम लोग प्रयोग करेंगे तो एक वर्ष में इतना उत्पादन होगा, ठीक है। तो वो उत्पादन जो होगा, जो संभावना व्यक्त किया जाता है या कल्पना किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्याशित सकल घरेलू उत्पाद। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी जो है, ये दोनों के बीच में अगर अंतर होगा तब क्या होगा, उसको हम लोग को थोड़ा सा जानना है यहाँ पर, है ना। मान लिया जाए एक्चुअल जीडीपी जो है वो हम लोग एक्स वाई से डिनोट करें, और पोटेंशियल जीडीपी को वाई स्टार से अगर डिनोट करें हम लोग, ठीक है, वाई स्टार, मतलब कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो यहां पर अगर मान लिया जाए, तीन कंडीशन आएगा, y इक्वल टू वाई स्टार होगा, y इज ग्रेटर देन वाई स्टार होगा, या y इज लेस देन वाई स्टार होगा। हो सकता है कि नहीं? मतलब कि जितना वास्तविक, जितना हम कल्पना किए थे उतना ही के बराबर उत्पादन भी हो गया, तो एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी दोनों बराबर होगा। जितना कल्पना किए थे
उससे कम अगर मतलब उससे ज्यादा अगर उत्पादन हो गया है, मतलब वास्तविक जीडीपी ज्यादा है, इसका मतलब है कि हम जितना कल्पना किए थे उससे ज्यादा उत्पादन हो गया। तीसरी बात है कि हो सकता जितना हम कल्पना किए हैं वो ज्यादा हो रहा है और वास्तविक जीडीपी कम हो रहा है। तो अब इन तीनों का प्रभाव क्या क्या स्थिति हो सकता है उसको देखिए। जब एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी दोनों बराबर होता है, इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार की स्थिति बोलते हैं इसको, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की स्थिति। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर मतलब जितना हम कल्पना किए थे, जितना संसाधन है पूरी अर्थव्यवस्था में, उस सारे संसाधन का पूरी तरह से अगर उपयोग, सामान्य उपयोग किया जाए। सामान्य उपयोग कहने का मतलब है कि अगर श्रम से अगर 8 घंटा काम करने की क्षमता है और उसे हम 8 घंटा ही काम लिए हैं, उसी तरह से जितने भी संसाधन है सभी का जितना क्षमता है उतना ही के बराबर हम उसका उपयोग किए हैं। और जितना उपयोग किए और उसमें जितना हम कल्पना किए थे अगर उतना ही के बराबर एक्चुअल जीडीपी भी हो गया, इसका मतलब है कि सारे संसाधन को क्या हो गया है, रोजगार मिला हुआ है, कोई बेरोजगार नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात है, अगर वास्तविक जीडीपी जो है, वास्तविक जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से मतलब प्रत्याशित जीडीपी से अधिक होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर संसाधनों का दोहन हो रहा है, मतलब अति उपयोग हो रहा है वहां पर। इसको अति उपयोग कहेंगे या ओवर यूटिलाइजेशन कहेंगे। अति संसाधनों का अति उपयोग, मतलब अधिक उपयोग किया जा रहा है। कहने मतलब कि अगर कोई श्रमिक को अगर 8 घंटा काम करने की क्षमता है, उसे 10 घंटा, 9 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा काम लिया जा रहा है। मतलब जितना क्षमता है उसे कहीं ज्यादा क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसको देखिए बेटा। ऊपर कुछ नहीं बोलता है, मिटा दीजिए सर। देखिए अब क्या प्रभाव क्या होगा। देखिए अगर वास्तविक जीडीपी जो है पोटेंशियल जीडीपी से अधिक होता है, तो संसाधनों का क्या हो रहा है, अधिक उपयोग हो रहा है, मतलब अधिक मांग हो रहा है। संसाधनों की मांग अधिक है संसाधनों की पूर्ति से, ठीक है। मतलब जितना संसाधन है अर्थव्यवस्था में उसे कहीं ज्यादा अधिक मांग हो रहा है। तब क्या होगा, संसाधनों की पूर्ति अगर कम है तो संसाधन का डिमांड बढ़ेगा, तो उसका कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या बोले सर? सर आप क्वेश्चन रिपीट करिए ना फिर से। संसाधन की मांग जितना हो रहा है उससे कम है संसाधन की पूर्ति। जैसे मान लिया जाए किसी भी काम को करने के लिए 10 श्रमिक चाहिए, जबकि काम करने वाले हमको 7 ही श्रमिक मिल रहे हैं, जबकि हमको 10 श्रमिक का जरूरत है। तब क्या होगा, बाकी श्रमिक सभी कोई सबके मतलब पूर्ण रोजगार में लगे हुए हैं। हाँ, सबका उपयोग हो चुका है। अगर साधन की मांग बढ़ेगा तो साधन की कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। इसका नतीजा होगा संसाधनों की कीमत बढ़ेगा। यानी मान लीजिए श्रम की बात में लेते हैं तो क्या होगा, मजदूरी बढ़ेगा, ठीक है, मजदूरी बढ़ेगा, वेज बढ़ जाएगा, मतलब वेज इज इंक्रीजेज, ठीक है। मजदूरी के बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगा कि नहीं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका नतीजा क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
कीमत बढ़ेगा बोलिए। सर। प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा, और जब प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ेगा तब इसका नतीजा क्या होगा? जो मजदूरों को जो मजदूरी मिलता था वो मजदूरी कम होगा कि नहीं? मजदूरी कम होगा कि नहीं होगा? ये समझे? मजदूरी पहले बढ़ा, मजदूरी बढ़ने से उत्पादक को उत्पादन लागत बढ़ गया, उत्पादन लागत बढ़ने के कारण वस्तु का कीमत को बढ़ाएगा, तो वस्तु का कीमत बढ़ गया, और वस्तु का जैसे कीमत बढ़ता है तो मजदूरों को जो मजदूरी मिलता था उसका रियल वेज कम होगा कि नहीं होगा? रियल वेज घट जाएगा, वास्तविक मजदूरी घट जाएगा, तो फिर अधिक मजदूरी की मांग करेंगे लोग। इस तरह से कीमत और मजदूरी क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा, और जिसका नतीजा क्या होगा? अंत में इन्फ्लेशन की स्थिति आएगा। क्या आएगा? इन्फ्लेशन की स्थिति आएगा। समझ में आया? चलिए अब यहां पर देखिए, वास्तविक उत्पादन जो है प्रत्याशित उत्पादन से अगर कम है, इसका मतलब है कि साधनों का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। मतलब साधनों का क्या हो जाएगा? साधनों का अपूर्ण उपयोग, साधनों का अपूर्ण उपयोग। क्लियर है? जब साधन का अपूर्ण उपयोग हुआ है, मतलब जितना संसाधन है उसका सबका पूरा उपयोग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। अर्थव्यवस्था में क्या है? बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ ऐसे, यहां पर भी उल्टा हो जाएगा ऐसे। तो जब संसाधनों की जितना मांग है उससे कम साधनों की, उससे ज्यादा साधनों की पूर्ति है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ बेरोजगारी है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाया जाएगा। हाँ, अभी बेरोजगारी का नतीजा क्या होगा? मतलब एन जो है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा ना। अभी बेरोजगारी का नतीजा क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का मांग कम होगा, इनकम कम होगा ना। पहले बेरोजगारी के कारण आय घट गया, आय कम हो गया तो वस्तु और सेवाओं का मांग क्या होगा? घटेगा। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग, सेवाओं की मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हाँ, और जब वस्तु और सेवा की मांग जब घटेगा तब इसका नतीजा क्या होगा? वस्तु की प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगा? घटेगा कि नहीं? प्राइस ऑफ गुड्स कम हो जाएगा, और जब कीमत घटेगा तो इसका नतीजा क्या होगा? उत्पादक को लाभ कम होगा। हाँ, उत्पादक को लाभ होगा मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रॉफिट कम होता है लोग क्या करेंगे? उत्पादन करना कम करेंगे, और उत्पादन कम करना कम करेंगे मतलब पहले से जो लोग रोजगार में उसको वहां से भी बेरोजगारी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली फिर से बेरोजगारी आएगा, यानी मंदी का स्थिति आने लगेगा। मंदी, मंदी का मतलब उत्पादन भी कम हो रहा है, रोजगार भी कम हो रहा है, वस्तु का कीमत भी घट रहा है। और यही स्थिति आपका 29-30 का जो महामंदी आया था उस समय देखने को मिला था। तो ये स्थिति हो गया आप लोग का वास्तविक जीडीपी और प्रत्याशित जीडीपी में अंतर, और दूसरा प्रभाव। समझ में आया? यस सर। तो फर्स्ट मॉड्यूल अभी खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा आप लोग को फर्स्ट मॉड्यूल में नहीं पढ़ना है। कहीं अगर दिक्कत है तो पूछिए, अंत में हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से।